इंतजार था। वो लम्हा आपसे करीब तर करीब होता जा रहा है कि आपके रूबरू मिंबर रिसालत पर नब्बास खिताबत, खतीब शीरी बयां, तूती मकाल, शोरे आफाक, इज्जत माब आली जनाब मौलाना सैयद नदीम असगर साहब क़िबला की खिदमत में मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मिंबर रिसालत के तशरीफ़ फ़ज़ाइल बैत मसाहिब शुहदाए करबला से मुमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर करें। आपसे गुजारिश की जा रही है कि मौलाना मौसूफ के इस्तक़बाल के लिए एक बुलंद तरीन सलवात भेजिए हज़रत मुहम्मद वाले मोहम्मद पर। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमत ज़हरा सलाम अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिअतुना खुलिक़ू मिन फ़ादिल तीनतना यहज़ुनूना लिहुज़्निना व यफ़रहूना लिफ़रहिना। सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात गुजारिश है एक बार सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर जनाब ज़हीर हसन साहब, जनाब मज़हर हुसैन साहब मरहूम, जनाब रशीदा बानो मरहूमा, मुर्तज़ा हुसैन साहब मरहूम, फ़ातिमा बानो मरहूमा, मोहम्मद अहसन मरहूम, मुजाहिद हुसैन साहब मरहूम और जुमला अमवात मोमिनीन व मोमिनात और शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया की तरवीह रूह के लिए इसाल फरमा देना। तशरीफ़ लाएँ, तशरीफ़ लाएँ आगे। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
रज़ान ईमान, एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रात, दो मुनासिबतें हैं जो आज जमा है। एक आपका जो अपना प्रोग्राम है उसका उन्वान है शरीकतुल हुसैन, और आज की जो तारीख गुजरी है उसका तकाजा यह है कि उसका जिक्र हो जिसकी शरीयत और जिसके बताए हुए उसूल और रास्तों पे हम सब गामज़न। कोशिश ये करूँगा कि दोनों मौज़ूआत का हक़ तो अदा नहीं हो सकता, ज़िक्र ज़रूर हो जाए। अज़ीज़ान ईमान, हदीस मैंने जो आपके सामने सरनामे सुखन के तौर पे मुंतखब की है, उसमें इमाम हमारी और आपकी अज़मतों को बयान करते हुए कम से कम इस्तिलाही तौर पे हमें कायनात जिस नाम से याद करती है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही तुर्रे इम्तियाज है कि हमें ये लक़ब किसी हुकूमत ने नहीं दिया, ज़बाने रिसालत ने अदा किया। और ये भी हमारा शरफ है कि नबी के दौर से लेके आज तक हमने अपने इस लक़ब को छोड़ा नहीं है, वरना तारीख से जाके मालूम कर लीजिए, कल की तारीख में नबी के बाद जब लोगों को पहचाना जाता था तो इसी इजाफत के साथ पहचाना जाता था। जो अली के चाहने वाले थे उन्हें शिया अली कहा जाता था, और जो जिसका चाहने वाला था उसको उसके शिया के नाम से याद किया जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और कोई दूसरा लक़ब नहीं मौजूद था। शिया उस्मान कहा गया, शिया अबू सुफियान कहा गया, शिया आले उमैया कहा गया। ये सारे अलकाब तारीख के दामन में मौजूद हैं। इसी दो लक़ब से या शिया अली और या किसी और का शिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि हमारा माजी तारीख न था, लिहाजा हमने अपना लक़ब नहीं बदला। जिनकी तारीखें उनको शर्मिंदा कर रही थी, उन्होंने आगे के दौर में आके अलकाब बदल दिए। वरना अज़ीज़ान ईमान हम कल भी उसी लक़ब से पहचाने जाते थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी लक़ब से पहचाने जाते हैं। और मैं अक्सर व बेशतर कहा करता हूं कि शुक्र है हमारा परवरदिगार का कि हमको अल्लाह ने इतना शऊर दिया कि हमने कभी भी किसी ऐसे से अपनी निस्बत पैदा ही न की कि कभी शर्मिंदा होना पड़े। हमें जब भी निस्बतें हमने हासिल की तो ऐसों से निस्बत हासिल की कि किसी बड़े से बड़े मजमे में खड़े होके हमें उस लक़ब से याद किया जाए तो हम सबको अपने फख्र से ऊंचा करके बताते हैं कि हाँ, इस लक़ब के हम हामिल हैं। हमें अगर कोई शिया अली कहे हम खुश होते हैं, हमें कोई अलवी कहे हम खुश होते हैं, कोई हसनी कहे खुश होते हैं, कोई हुसैनी कहे हम खुश होते हैं, कोई रज़वी कहे हम खुश होते हैं, कोई जाफरी कहे
शर्मिंदा नहीं हुए, इसलिए कि ऐसों से निस्बत ही न रखी कि जो हमें शर्मिंदा कर सके। और अज़ीज़ान ईमान, बात इन शख्सियतों की क्या की जाए, ये जहां दफन हो गए अगर वहां से भी निस्बत मिल जाए तो हम फख्र करते हैं। हमें कोई नजफी कहे हम खुश होते हैं, कोई करबलाई कहे हम खुश होते हैं, कोई हमें खुरासानी कहे हम खुश होते हैं, कोई मशहदी कहे खुश होते हैं। अब ये न जाने क्या उनकी नक्शीब में है कि अगर किसी को बगदादी कह दिया जाए तो नाराज हो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। तो हमें अपनी निस्बतों पे फख्र है। शिया तो ना खोले कुमिन फादिलतीनतिन, हमारे शिया, अजीब हदीस है, हमारे शिया हमारी बची हुई मिट्टी से पैदा किए गए। जितना फख्र करें कम है, मगर उससे ज्यादा जितना शुक्र करें कम है। यह सबबे इफ्तिखार भी है, शरफ का बाइस भी है। और जब शरफ अता हो तो शुक्र होना चाहिए। शिया तो ना, हमारे शिया खोलेकू मिन फादिलतीनतिना, हमारी बची हुई मिट्टी से पैदा किए गए। अजीजान ईमान, इमाम फरमा रहे हैं, याद रखिए निस्बतों के दो रुख होते हैं। कभी किसी साहिबे कमाल की तरफ इंसान खुद निस्बत देता है। हम फलां शायर के भाई हैं, हम फलां डॉक्टर के भाई हैं, हम फलां अदीब के दोस्त हैं। यह भी निस्बत का तरीका है कि हम निस्बत दें, और कभी कभी उधर से निस्बत होती है। लेकिन इन दोनों का फर्क जानते हैं? जब हम निस्बत देते हैं किसी साहिब कमाल की तरफ, तो सुनने वाला यह कहता है कि पता नहीं, ये शरफ की बुनियाद पर निस्बत दे रहे हैं, लिहाजा हमें दलील देनी पड़ती है कि हमारा उनसे बहुत अच्छा रिश्ता है। दलील चाहिए तो ये दलील ले लो। लेकिन अज़ीज़ान ईमान, इसी के बरक्स अगर साहिबे कमाल आके कह दे कि इसको हमसे निस्बत है, तो अब दलील नहीं चाहिए, उसने कह दिया यही काफी है। खुदा का शुक्र है कि दावा हमारी तरफ से नहीं हुआ कि हमें अहले बैत से निस्बत है। इमाम कह रहे हैं कि हमारे शिया हमारी बची हुई मिट्टी से पैदा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। अच्छा साहब, यहां तक तो बात बिल्कुल आसान थी, मगर जो गुफ्तगू आगे है ना, इमाम ने पहचान बता दी। सिर्फ इतना नहीं कहा कि हमारे शिया हमारी बची हुई मिट्टी से पैदा किए गए, बल्कि उसके आगे इरशाद फरमाया, यफरहूना लिफराहिना। अगर पहचानना हो कि हमारी बची हुई मिट्टी से कौन पैदा हुआ, तो फिर दावे से न देखना, अमल से देखना। यफरहूना लिफराहिना, वो हमारी खुशी के लिए खुश होते हैं। वयहज़नूना लिहुज़्निना, और वो हमारे गम के लिए मग़मूम होते हैं। नहीं अज़ीज़ान ईमान, जाहिर है आप मजलिसी लोग हैं,
सुना करते हैं मजलिस से, हमारे बुजुर्गान बैठे, ये इन लोगों की मोहब्बतें कि इनके होते हुए ये हमें मिंबर पे बैठाते हैं। लेकिन अज़ीज़ान ईमान, मासूम कह क्या रहे हैं? ये नहीं कहा कि यफरहूना फी फराहना, ये हमारी खुशी में खुश होते हैं। यफरहूना ले फराहना, ये हमारी खुशी के लिए खुश होते हैं। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान? देखिए, किसी की खुशी में खुश होना आसान है, किसी के गम में मगमूम होना आसान है, मगर किसी की खुशी के लिए खुश होना और किसी के गम के लिए मगमूम होना यह अलग बात है। हो सकता है कि हमारा दिल खुश होना नहीं चाहता, मगर जब ईमान की खुशी आ जाए तो हम खुश होकर बताते हैं कि हमारी फितरत में भी इमामत का पहरा है। खुशी किसी की अपने इख्तियार में नहीं होती, किसी का गम अपने इख्तियार में नहीं होता, लेकिन अगर हम अपना नफ्स ही उनके इख्तियार में कर दें, अब हमसे न पूछना कि यह कैसे मुमकिन है कि थोड़ी देर पहले आप मजलिस में जब फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़े जाते हैं तो इतने खुश नजर आते हैं, जैसे ही मुसीबत पढ़ी जाती है रोने लगते हैं। ये बैत तब्दीली कैसे आती है? मसला यह है कि हमारा कमाल नहीं है, जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं ये उसका असर है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यह कमाल हमारा नहीं है, यह उस मिट्टी की तासीर है। अरे साहब, मिट्टी की तासीर है क्या मतलब? कहा तारीख पढ़ो ना। अरे अभी घर में बेटी पैदा हुई है तो खुशी मनाई जा रही थी, मगर जैसे ही नबी की गोद में नबी ने लिया, मुस्कुराते हुए जिब्रील नाजिल हुए, करबला सुनाई, हुसैन जनाब ज़ैनब की विलादत पे भी वही किरदार नजर आया जो इमाम हुसैन की विलादत पे नजर आया। फौरन पैगंबर इस्लाम रोने लगे। अजीजान ईमान, अब नबी से पूछिए कि अभी तो बेटी पैदा हुई है, उसकी खुशी मना रहे थे, ये फौरन रोने क्यों लगे? नबी ने बताया कि खुशी के मौके पे खुश हुआ जाता है, लेकिन अगर जिक्र करबला आ जाए तो जो रसूल वाला होगा वो रोने लगेगा। अज़ीज़ान ईमान, और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस मौके पे जनाब सलमान फारसी ने जब सवाल किया, या नबी अल्लाह, रोने का क्या सबब है? तो कहा, ए सलमान, अभी जिब्रील आए थे। दोनों रिवायतें हैं, खुद सरकार सैयदुल शुहदा के लिए भी है, लेकिन वहां का जवाब अलग है, और जनाब सलमान फारसी के लिए भी है, वहां का जवाब अलग है। इमाम हुसैन आपसे कहा, वो मौलाए कायनात से रिवायत है कि जब बाप को खबर दी है आके, भाई ने बहन की विलादत की। जरा इंतजाम तो देखें कि अमीर कायनात को विलादत ज़ैनब की खबर का पैगंबर भी हुसैन को बनाया गया। आके बता रहे हैं कि बहन की विलादत हुई है, और मौलाए कायनात सुन के खुश होते हैं और उसके बाद फिर रोने लगे। इमाम सरकार सैयद शुहदा ने पूछा मौला से, क्यों रो रहे हैं बाबा? तो खुशी का मौका है। कहे, हुसैन, अभी तुम्हारे लिए
उन राजों को मैं कश्फ नहीं करना चाहता। ये वहां की रिवायत है जो अल्लामा मामकानी ने तहरीर किया है। और दूसरी जगह जनाब सलमान फारसी पैगंबर इस्लाम, उस वक्त जनाब सलमान फारसी को पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, ए सलमान, और रिवायत के जुमले हैं कि ये वाकया मस्जिद नबवी का है कि मस्जिद नबवी में सलमान ने पूछा कि या नबी अल्लाह क्यों रो रहे हैं। गोया सलमान जब नहीं बताना चाहें, मैं सहाबियों के मजमे में पूछ के ये पैगाम दिलवाना चाहता हूं कि अगर वाकई सहाबी रसूल हो तो अपनी औलाद को ये पैगाम देना जो रसूल आज मेरे जरिए से उम्मत तक पहुंचा रहे हैं। फरमाया, ए सलमान, मेरी इस बेटी के ऊपर मसाइब ढाए जाएंगे, और सलमान सुनो, जो भी मेरी इस बेटी पे आंसू बहाएगा, गोया वो अब उसके दोनों भाइयों की मुसीबत पे आंसू बहा रहा है। अजीजान ईमान, जो लोग रोने को बिदअत कहते हैं, वो सीरत रसूल का जायजा लें। पैगंबर इस्लाम ने मसाइब करबला, करबला से पहले सुन के रो के बताया कि मसाइब करबला पे रोना सुन्नत रसूल है। और अजीजान ईमान, हो सकता है कि कोई कहता कि करबला से पहले रोना सुन्नत रसूल है, तो रसूल इस्लाम की इस हदीस ने बताया कि कयामत तक जो भी मसाइब सुन के आंसू बहाएगा उसको मेरी शफाअत हासिल होगी। और गोया वो हसनैन पे आंसू बहा रहा है। इसका मतलब नबी बताना चाहते हैं, जिसे मेरी शफाअत चाहिए उसे करबला पे रोना चाहिए। यहज़ुनूना लिहुज़्निना व यफ़रहूना लिफ़रहिना व यहज़ुनूना लिहुज़्निना। हमारी खुशी के लिए खुश होते हैं, हमारे गम के लिए मगमूम होते हैं। बड़ी जिम्मेदारी इमाम ने दे दी। ये नहीं कहा कि हमारी खुशी में खुश होते हैं, हमारी खुशी के लिए खुश होते हैं। इसका एक जरा सा फर्क अपने जवान भाइयों तक पहुंचाऊं। खुशी के लिए खुश होना बहुत, खुशी में खुश होना बहुत आसान है, गम में मगमूम होना बहुत आसान है। खुशी के लिए खुश होना, अब आज तो तरक्की याफ्ता दौर है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ऐसी बीमारियां इन इलाकों में नहीं आई हैं, लेकिन अब तो साहब शादी के लिए भी ऐलान किया जाता है, फला आज का ड्रेस कोड ये है, इस कलर का कपड़ा पहन के आना है। अब साहब मिसाल के तौर पे कोई एक कलर उसका ऐलान कर दिया गया, आप सफेद सफेद पहन के चले जाइए, वो कहेगा आप हमारी खुशी में तो खुश हैं मगर हमारी खुशी के लिए खुश नहीं। क्यों? हम तुम्हारे यहां शादी में आए हैं, हमने ऐलान किया था कि आज का कलर ये है, आप कहिए कि ये कलर चूंकि हमें पसंद नहीं है। अब समझ में आया किसी की खुशी के लिए खुश होने का क्या मतलब है कि तुम्हें पसंद न भी हो तब भी उसके लिए वो काम करो। अज़ीज़ान ईमान, मैंने कहा इमाम ने जिम्मेदारी बढ़ा दी। इसका मतलब यह है कि हर शेर पे खुश ना हो जाना, पहले ये देखना इस मफहूम से इमाम राजी है या नहीं है। हमारी महफिल में
अरे साहब नुसैरी की क्या खता? तो ठीक है, अगर नुसैरी की खता नहीं है तो आप मौलाए कायनात को खतावार मानिए मादल्ला। इसलिए कि अली बगैर खता के तो तलवार चलाएंगे नहीं। अगर अली ने तलवार चलाई है तो फिर मानो ना कि खताकार है और हम खुश हो जाएं। अच्छा नहीं लगा तो बुरा भी नहीं लगा। अरे क्यों नहीं बुरा लगा? तुमने हमें वो बना दिया जो अली को पसंद नहीं है, तो हमें बुरा लगना चाहिए। पूरी तवज्जो अजीजान ईमान, ये एक हदीस नहीं है। इमाम अपने चाहने वालों की शिनाख्त पेश कर, हमारे चाहने वाले। तो अब ये होगा कब? का जब मारिफत के साथ मोहब्बत हो। मैं जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की तरफ आना चाहता हूं। जब मोहब्बत मारिफत के साथ हो। मारिफत का बड़ा दखल है अजीजान ईमान। बगैर मारिफत वाली मोहब्बत हो तो जानते क्या होता है? बगैर मारिफत वाली मोहब्बत हो तो मदीने तक तलहा और जुबैर अली के साथ रहते हैं, मगर जंगे जमल में अली के मुखालिफत में होते हैं। लिहाजा बहुत हसास मरहला है मारिफत का। मारिफत शर्त है। मारिफत ही बसीरत पैदा करती है, और जब बसीरत हो तो इंसान गुमराह नहीं होता। अब मैं फिर दलील के लिए आपके सामने एक वाकया रखूं। जब हमारे और आपके छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मोहम्मद वाले आपकी शहादत वाक़ हुई, तो उस वक्त जनाबे अबू हमज़ा सोमाली, बहुत बड़े सहाबी, अभी माह रमजान में दुआए अबू हमज़ा सोमाली की तिलावत की होगी। वो सहाबी इमाम आप नजफ में या कूफे में इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, दर्स दे रहे थे। एक इमाम का चाहने वाला आया और आके कहता है अबू हमज़ा सोमाली, गजब हो गया। का क्या हुआ? का छठे इमाम की शहादत वाक़ हो गई। का छठे इमाम की शहादत वाक़ हो गई। गिरिया किया। गिरिया करने के बाद जब जरा सा संभले तो उसने कहा कि मगर समझ में यह नहीं आता कि अब उनके बाद उनका नायब कौन है। उनका क्या इमाम ने कुछ नहीं कहा? कहा है? क्या कहा? जब कहा है तो परेशान क्यों हो? का नहीं, मसला यह है कि इमाम ने अपने बाद 4 लोगों के 3 लोगों के नाम लिखे हैं। का वो कौन है? का एक नाम मंसूर दवानकी का लिखा, का दूसरा नाम का अब्दुल्लाह इब्न अफ्ते का लिखा, और तीसरा नाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का लिखा है। वो भी सहाबी है, वो भी इमाम की मारिफत रखता है, वो भी इमाम से मोहब्बत करता है, मगर उसके बावजूद वो परेशान है कि अपने बाद इमाम ने किसे मुंतखब किया। लेकिन जैसे ही उसके सामने जनाबे अबू हमज़ा सोमाली के सामने इमाम की वसीयत आई, इमाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम युज़िल्लुना, सारी तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें गुमराह नहीं होने दिया। वो घबरा के कहता क्या हुआ? तुम क्या कह रहे हो?
तुम समझे क्या? का तुम्हें मालूम नहीं पहला नाम मंसूर दवानकी का है, और अल्लाह कुरान में कह चुका ला यनालु अहद ज़ालिमीन, मेरा ओहदा और मनसब ज़ालिमीन तक नहीं जा सकता। अब जो इमाम को खुद कातिल हो वो बहरहाल जालिम है। लिहाजा मंसूर दवानकी तो नहीं है। और अब्दुल्ला इब्न अफ्ते का वो भी नहीं है। का वो क्यों नहीं है? का इसलिए कि वो नाक़िसुल खिल्का है, और इमाम नाक़िसुल खिल्का नहीं होता। और उसके बाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दल्ला अला सगीर व बय्यना अलल कबीर व सर्रा अम्रल अज़ीम। इमाम ने फरमाया, अरे अबू हमजा सोमाली ने फरमाया कि बय्यना अलल कबीर व दल्ला अला सगीर वसर अम्र अज़ीम, के शुक्र है उस परवरदिगार का कि जिसने बड़े के लिए दलील कायम कर दी, छोटे के लिए रोशन दलील रख दी, और इस तरीके से अपने अम्र अजीम को पोशीदा भी कर लिया। मेरे मौला को क्या जरूरत थी कि कई नाम दे? ये तो तारीख ने उस वक्त बताया जब वाली मदीना ने शहादत इमाम की खबर दी, तो उस वक्त मंसूर दवानकी ने कहा कि अब जिसको अपना जानशीन बनाया है उसका सर कलम कर दे। उसने खत लिखा, हुजूर पहला नाम तो आप ही का है। एक सलावत बर मोहम्मद। अज़ीज़ान ईमान, यह है इमाम वक्त जो बसीरतों के साथ, मारिफत के साथ, जब इमाम की मारिफत हो तो इंसान दिफा इमामत करता है, इमाम का दिफा करता है। मैंने कहा मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मौजू को बिल्कुल दोनों जिक्र को मिलाते हुए आगे बढ़ूं। इमामत का दिफा होता है जब बसीरत हो, मारिफत हो। और अज़ीज़ान ईमान, इस मरहले में जनाब ज़ैनब का जवाब कौन लाएगा? इसलिए कि तारीख शाहिद है कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जिस वक्त जंगे जमल में अमीर कायनात, और उधर से मैं हर एक सरदार का नाम मिंबर से नहीं लेता, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन एक बात कह दूं, देखिए कुछ लोगों के नाम होते हैं और कुछ लोगों की उर्फियत होती है। उर्फियत इतनी मशहूर हो जाती है कि अब नाम लेने की जरूरत ही नहीं। आप उनकी उर्फियत बयान कीजिए, बहुत से लोग यहां होंगे जिनकी उर्फियत इतनी मशहूर है कि लोग नाम भी नहीं जानते। आप उर्फियत लीजिए, फौरन लोग समझ जाते हैं। जंगे जमल में किरदार बहुत से थे, मगर इधर आप जंगे जमल कहिए, एक ही नाम जहन में आता है, ऐसा लगता है कि जंगे जमल किसी की उर्फियत हो गई। एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जब अमीर कायनात के ऊपर के सिलसिले में साजिश हुई और अपनी हम मिजाज खातून को, चूंकि ये मजमा मिजाजों से वाकिफ है लिहाजा ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अपनी हम मिजाज खातून को मदीने में खत लिखा कि हमने काफी हद तक मजमा जमा कर लिया है और अली पे हम फतह हासिल करेंगे। और जैसे ही ये खत मदीने आया, तारीख कहती है
उस हम मिजाज खातून ने नबी के घर में अपने हम मिजाज खवातीन को इकट्ठा किया और उसके बाद वहां दफ बजाया गया। अब दफ मैंने अरबी में इस्तेमाल किया है, यानी ढोल ताशे बजाए गए, और उसके ऊपर जो हुआ होगा वो अब आप सोच सकते हैं। लेकिन तारीख ने इतना लिखा कि वहां अमीर कायनात की शिकस्त सामने रख के ख्वाबे गफलत में पड़े हुए लोगों ने खुशियां मनाई। और अब इसकी खबर जब जनाबे ज़ैनब को मिली तो तारीख कहती है कि अली के घर से बात जंगे जमल की है। अमीर कायनात की बेटी अभी कितनी बड़ी है, तारीख कहती है अपने सर पे चादर डाली और चादर डाल के जैसे ही घर से चलने लगी, जनाबे उम्मे सलमा जो हम मिजाज खदीजा थी, जनाबे उम्मे ऐमन जो हम मिजाज खदीजा थी, खड़ी हुई बेटी सानिया ज़हरा। कहां का इरादा है? का नानी आपने सुना नहीं, फलां घर में हुजरे में मेरे बाबा के खिलाफ खुशियां मनाई जा रही हैं। और अब तारीख कहती है कि ये दोनों बीवियां पैगंबर इस्लाम की जनाबे ज़ैनब के साथ हुई। ये जनाबे ज़ैनब के साथ नहीं है, बल्कि अपने अकीदे का इजहार है। इसलिए कि उन्हें पता है कि नबी के बाद हुक्म आ चुका, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, लिहाजा वहां अगर नहीं तो यहां तो खिदमत अली की जा सकती है। और अब तारीख कहती है कि एक तरफ जनाबे उम्मे सलमा, एक तरफ जनाबे उम्मे ऐमन, और बीच में जनाबे ज़ैनब, और उस हुजरे में दाखिल हुई जहां ये सारे काम किए जा रहे थे। तारीखों ने लिखा कि जैसे ही ये बीवियां उस हुजरे में दाखिल हुई, जो खवातीन आई थी अपने आले को लेके फरार इख्तियार किया। नस्लें खातून ही से जन्म लेती हैं, और अब तारीख ने कहा सबने फरार इख्तियार किया। और कुरान ने अजब नहीं आयत पढ़ी हो, जाल हक व सहकल बातिल व इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। तारीख कहती है अब जनाबे ज़ैनब पहुंची और कहती है क्या कर रही हो? कसम खुदा की ऐसा तारीख साज जुमला है जनाबे ज़ैनब का। आप फरमाती हैं इंतज़ाहरतुमा अला अबी लक़द तज़ाहरतुमा अला रसूलुल्लाह क़ब्ला हाज़ा। अरे तुम मेरे बाबा अली के खिलाफ साजिशें कर रही हो, ताज्जुब नहीं है, इसलिए कि तुम तो इससे पहले नबी के खिलाफ भी साजिशें कर चुकी। अजीजान ईमान, ये लहजा, ये सजाहत कहां मिलेगी? तारीख कहती है कि ज़ैनब करबला की मुदाफे इमामत का नाम नहीं है। करबला मदीने से दिफाए इमामत में खड़ी है, जनाबे ज़ैनब मदीने से दिफाए इमामत में खड़ी है। और क्यों ना हो, अली की बेटी है और क्या बाकरामत बेटी है। एक जुमला सुन लें और उसके बाद मैं गुफ्तगू आगे बढ़ा दूं। अजीजान ईमान, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा
तारीख कहती है कि अशअस इब्न कैस अमीर कायनात के पास आया और जनाबे ज़ैनब का हाथ मांगा। पूरी तवज्जो मेरे जवान भाइयों, वाक़े को अपने जहनों में लीजिएगा। अशअस इब्न कैस आया और आने के बाद हाथ मांग रहा है जनाबे ज़ैनब का। मौलाए कायनात ने गजब की निगाह से देखा। यह तारीख के जुमले मैं आपके हवाले कर रहा हूं। गजब की निगाह से देखा, सिर्फ इतना ही नहीं, और उसके बाद फरमाया, क्या कहता है? तुझे पता है मेरी बेटी ज़ैनब इस उम्मत से उसने दूध हासिल किया है, शबाहत में खदीजा जैसी है, कहां तू और कहां ज़ैनब? और उसके बाद का अजब जुमला है, का सुन वापस चला जा, अगर इसके बाद तूने जबान पे ऐसा जुमला जारी किया तो अली जवाब अपनी तलवार से देगा। वाकया मैंने आपको बताया है, किसी मकसद के लिए अजीजान ईमान अब कायनात सोचे, जो अली अशअस इब्ने कैस को अपनी बेटी का हाथ देने को तैयार न हो, वो उम्मे कुलसूम की शादी कातिले फातिमा से कैसे? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंसान पहचाने किस अजमत पे अली आवाज दे रहे हैं कि ये शबीह खदीजा है। सारी कायनात जब जनाबे ज़ैनब की बारी आती है, कसम खुदा की क्या क्या किरदार हैं। वक्त नहीं है, इसलिए कि मुझे पता है कि सबको बस एक मरहला जल्दी से तय कर दूं कि जो जिस मलके की और जिस अजमत की हामिल है, वो ज़ैनब न सिर्फ कमाल रखती है, कमाल अता करती है। जब अजमत ज़ैनब की बात आती है तो मैं यह समझता हूं कि अहले बैत के घराने में कुछ तस्वीरें वो सिर्फ अपनी आप फजीलत नहीं है, बल्कि अजमत ज़ैनब की दलील है। उन्हीं में से जनाबे अली अकबर, मेरे जवान भाइयों, जनाबे अली अकबर हम शक्ल पैगंबर हैं। मुझे आप ये बताएं कि किसी के हम शक्ल होने में उसका अपना कौन सा किरदार है। यह अलग बात है कि यह अली अकबर का शरफ था कि खुदा ने उन्हें नबी की शबीह बनाया, वरना न जाने कितने चेहरों को अल्लाह ने किस किस की शबीह बना के उतार दिया। मगर जनाबे अली अकबर, हम शक्ल पैगंबर थे, ये जनाबे अली अकबर का शरफ था। कमाल अली अकबर क्या है? आप फौरन पलट के कहेंगे कमाल अली अकबर यह है कि मासूम ने कहा कि यह गुफ्तगू में नबी की शबीह था, यह रफ्तार में नबी की शबीह था, यह किरदार में नबी की शबीह था। मगर मुझे यह बताइए कि नबी के लहजे में अली अकबर बोले कैसे? इसलिए कि कोई तो आईना हो। मैं क्या कह रहा हूं अजीज़ान ईमान? मिसाल के तौर पे आज अगर कोई
मौलाना कर्रार साहब के लहजे में तकरीर करे तो आप पूछेंगे ये कैसे कर रहे हैं, तो वो कहेगा भाई मैंने देखा, मैंने सुना। अली अकबर जब दुनिया में आए तो पैगंबर नहीं है, जब नबी है नहीं तो अब कोई तो आई ना हो कि जो पहले नबी की तरह बोले तो अली अकबर नबी की तरह बोलना सीखे। कोई तो हो जो नबी की तरह चले तो अली अकबर नबी की तरह चलना सीखे। कोई तो हो कि रफ्तार पैगंबर को अपने साजे में ढाले तो अली अकबर अपने अंदर को रफ्तार ढाले। अब जाके तारीख से पूछिए अली अकबर को पाला किसने? अली अकबर को पाला किसने? ये कमाल अली अकबर था, ये कमाल अली अकबर था कि ज़ैनब नबी के लहजे में बोलती रही, अली अकबर लहजा सीखते रहे। ये कमाल अली अकबर था कि ज़ैनब नबी के लहजे में नबी की रफ्तार से चलती रही, अली अकबर रफ्तार सीखते रहे। मैं यहां तक लाया हूं, एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। अभी तक सारी कायनात इसी पे हैरत ज़दा है कि ज़ैनब लहजाए अली में बोलती है, मगर तरबियत अली अकबर ने बताया मदीने में लहजा नबी वाला था, कूफे में लहजा अली वाला। अल्लाह रे कमाल तरबियत है ज़ैनब। ज़ैनब सिर्फ कमाल हासिल नहीं कर रही है, कमालात तकसीम कर रही है। ऐसी आदिला, ऐसी मुरब्बिया कि जिसको पाला उसे उसका किरदार दिया। मैं क्या कह रहा हूं, गुफ्तगू सिर्फ अली अकबर पे नहीं होगी, इसलिए कि ज़ैनब ने सज्जाद को भी पाला है, ज़ैनब ने ओनो मोहम्मद को भी पाला है। यह किरदार और अदालत ज़ैनब थी कि जब ओनो मोहम्मद को पाला तो जाफर तैयार बुलाया। और जरा महसूस करें तरबियत के किन मराहिल से ज़ैनब गुजार रही। शबाहत तो खुदा ने दी थी अली अकबर को, मगर यह तरबियत ज़ैनब का असर था कि पूरी शबाहत रिसालत इस तरीके से ढाल दिया कि अब मासूम सनद दे रहा है। तो फिर ये याद रखिए, ये हुसैन अपने बेटे का कसीदा नहीं पढ़ रहे हैं, ज़ैनब की तरबियत का सनद दे रहे हैं। ये ज़ैनब की तरबियत की सनद है। ऐसा पाला। अजीजान ईमान, जाहिर है बहुत सी बातें थी, बस एक जुमला और कह दूं। शबीह पैगंबर थे अली अकबर। क्या थे? शबीह पैगंबर। किसने बनाया था अली अकबर को रसूल की शबीह? किसी इंसान ने? खुदा ने बनाया। अरे नादानो, अब मान लो ना कि शबीह बनाना बिदअत नहीं है। और आप तारीख पढ़ें तो तारीख बताती है कि जब सहाबाए किराम को पता चला कि हुसैन के घर शबीह रसूल आया है, तो दूर दूर से लोग शबीह की ज़ियारत करने आए। अजीजान ईमान, क्या मदीने में कोई मुफ्ती न था जो फतवा दे देता कि शबीहों की ज़ियारत नहीं करनी चाहिए? 18
18 बरस अली अकबर पूरे मुआशरे में कहलाते रहे कि ये रसूल जैसे हैं। 18 बरस तक बड़े बड़े सहाबाए किराम मासूमीन अली अकबर को ये कहते रहे कि ये रसूल जैसे हैं, मगर अल्लाह रे मारिफत अली अकबर ने कभी पलट के न कहा कि रसूल हम जैसे थे। आज जरा गौर करें, यह है मारिफत अली अकबर, यह तरबियत ज़ैनब का नतीजा है कि दुनिया तुम्हारे अंदर तुम्हारे बुजुर्गों की शबाहत तलाश करे, तुम कभी अपने को बुजुर्गों के बराबर न लाना। बस अज़ीज़ान ईमान, कौन पहचाने अज़मत ज़ैनब क्या है? पूरी तारीख जनाब ज़ैनब की जिन मंजिलों से, कौन सा ऐसा कमाल है कि जो ज़ैनब में न हो। ईसार की मंजिल देखिए, वफादारी की मंजिल देखिए, मंजिल तौहीद देखिए, मंजिल सब्र देखिए, मंजिल इबादत देखिए। कौन सा ऐसा मरहला है? मंजिल इल्म देखिए, मंजिल हिल्म देखिए। कौन सा ऐसा जज्बा है कि जो ज़ैनब में नजर नहीं आता? इबादत ऐसी कि सारी कायनात खाके शिफा पे सजदा कर रही है कि हुसैन के तवस्सुत से हमारा सजदा कबूल हो जाए। और हुसैन को जिसकी इबादत पे नाज हो और वसीयत करें, ला तंसीना फी सलात लैलिक, ए ज़ैनब हमें अपनी नमाज शब में फरामोश न करना। इंसान सोच नहीं सकता ज़ैनब से हुसैन दुआ करवा रहे। मेरे जवान भाइयों, जाहिर है बिल्कुल मैं गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ा सकता। पढ़ें जनाब ज़ैनब के किरदार को, सख्तियों में जिस तरीके से, वरना कह देना बहुत आसान है कि बहन जब 11वीं मुहर्रम को अपने भाई के जनाजे से गुजरी तो जिस्म के टुकड़ों को उठा के कह रही थी, रब्बना तकब्बल मिन्ना हादल कुर्बान। नहीं, जुमला आपके हवाले करूं, आजादारों सब्र ज़ैनब की मंजिल देखो। हुसैन टुकड़े टुकड़े लाशा नहीं, अली असगर का सिर्फ छिदा हुआ गला था, उस लाश को हाथ में लिए थे तो हुसैन बार बार आया इस्तिरजा पढ़ाए थे, अल्लाह रे ज़ैनब के जो टुकड़े अपने भाई के उठा के कह रही है, ए परवरदिगार जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। आजादारों, अहले बैत के हर फर्द ने अपनी मुसीबत में भी करबला को याद किया। जिस इमाम की शहादत की तारीख गुजरी है, तारीख पढ़िए उसकी, 65 बरस का था मेरा इमाम। तारीख कहती है कि हुक्म दिया गया, जाओ इसी वक्त रात की तारीकी में इमाम को असीर करके दरबार में लाओ। इमाम अबा, सर पे अमामा नहीं, दोष पे अबा नहीं, अपने मुसल्ले इबादत पे बैठे हुए
शब की तारीकी में सहने खाना में इबादत कर रहे थे कि एक मर्तबा इमाम ने महसूस किया कि कोई है जो दीवार को फांदना चाहता है। कितने करीम हैं हमारे ये अइम्मा। तारीख कहती है कि जैसे ही इमाम ने देखा उस ज़ौर की दीवार है, कच्ची दीवार है, इमाम ने देखा कि कोई है जो दीवार उबूर करना चाहता है और वहाँ की मट्टी गिर रही है। इमाम ने कहा, ए आने वाले ठहर जा, मैं चिराग लेके आता हूँ। और उसके बाद इमाम उससे कह रहे हैं कि देखो इस दीवार पे आराम से छत की तरफ चले जाओ, उधर सीढ़ी मौजूद है, उससे उतर के आ जाना ताकि गिरने ना पाओ। अल्लाह अल्लाह, जो दुश्मन के साथ भी ऐसा सुलूक कर रहा था। रिवायत कहती है कि जब वो सहने खाना में आया तो इमाम के हाथों को बांधने लगा। इमाम कहते क्या है तेरा इरादा? कहता है हाकिम ने हुक्म दिया है कि इसी वक्त आपको असीर करके लाया जाए। सुनोगे अज़ादारो, इमाम ने क्या कहा? इमाम कहते हैं कि ए भाई, मुझे इतना वक्त तो दे कि मैं सर पे अमामा रख लूं, मैं दोष पे रेदा डाल लूं। कहता है कि आपको तो नालैन पहनने की भी इजाजत नहीं है। नंगे पैर 65 बरस का मेरा इमाम, उसे असीर करके ले जाया जा रहा था। लेकिन अब जो घर के अंदर एक शोर मचाना, तो रिवायत के जुमले हैं कि अब जो अलवियात ने और फातिमियात ने कनीजों के जरिए मालूम करवाया, तो बताया गया इमाम को असीर करके लेके जा रहे हैं। अरे घर की खवातीन वाह मोहम्मदा वालिया के नारे बुलंद कर रही थी, आंसू बहा रही थी। इमाम ने आवाज दी, घबराओ नहीं, मैं जिंदा वापस आऊंगा। और ये कह के तसल्ली दे के इमाम को लेके चला। अज़ादारों, बाज़ रिवायतों में सिर्फ इतना लिखा है कि इमाम को खुद सवारी पे था और इमाम को पैदल लेके जा रहा था। लेकिन आगाए दरबंदी ने एक जुमला पढ़ा। अभी इस वक्त ईरान के एक बहुत अजीम मुकर्रिर हैं, उन्होंने पढ़ा। वो कहते हैं कि मैंने रिवायत में पढ़ा है कि बाज मौके पे वो अपने सवारी को तेज दौड़ाता था और मेरा 65 बरस का इमाम पीछे पीछे दौड़ता था। यहां तक कि एक मर्तबा आलम यह हुआ कि इमाम तंगी नफस का शिकार हुए तो वो डर गया कि कहीं रास्ते में मेरा इमाम दुनिया से न चला जाए। लिहाजा इमाम को लेके असीर करके दरबार में पहुंचे। वो चाहता है कि इमाम को कत्ल करे। 3 मर्तबा उसने तलवार खींची और फिर तलवार अंदर रख ली नियाम में, और तीसरी बार उसने कहा कि इमाम को एहतराम के साथ सवारी पे बैठा के वापस ले जाओ। वो लेके गया, इमाम को पहुंचा के आया। कहता हाकिम बता हुआ क्या? तूने तो कत्ल करने के लिए बुलाया था। कहा क्या बताऊं? जिस वक्त मैंने तलवार खींची मेरे सामने रसूल आ गए और आने के बाद कहा अगर तूने मेरे बेटे को कत्ल किया तो मैं अभी तुझे इसी जगह खत्म कर दूंगा। मैं घबरा गया, मैंने तलवार नियाम में रखी। अब जो अपने दरबार का जायजा लिया, मुझे कहीं रसूल नजर नहीं आए। मैंने सोचा शायद मेरी खाम ख्याली थी। मैंने दोबारा फिर खंजर खींचा, मैंने फिर रसूल को देखा। मैंने सोचा शायद फिर मैं खाम ख्याली में हूं। अब जो तीसरी मर्तबा खींचा तो रसूल की आंखों से गैज़ो गज़ब के आसार। मैंने देखा कि कोई अजदहा है जो पूरे दरबार को अपने मुंह में निगलने वाला है। मैंने घबरा के इसलिए छोड़ दिया। अज़ादारों, मेरा इमाम बैतुश शरफ पहुंचा। जुमला जी चाहता है इमाम की खिदमत में अर्ज करूं, मौला
सच है, जब आपको असीर करके ले जाया जा रहा था उस वक्त आपके घर में बेटियां रो रही थी, आपके घर में खवातीन आंसू बहा रही थी, लेकिन ए मौला, अरे आपने दिलासा तो दिया, इतना वक्त तो था कि आपने कहा घबराओ नहीं, मैं जिंदा वापस आऊंगा। मगर अल्लाह अल्लाह, अरे करबला में हुसैन क्या करे, अरे जब मदीना में से निकल रहा है, अरे बीबियां आंसू बहा रही है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ादारों, बस आखिरी जुमले, मजलिस खत्म कर रहा हूं। तारीख कहती है कि दूसरा दिन था, इमाम के कुछ सहाबी इमाम की खिदमत में आए। अब जो इमाम के पास आए तो देखा इमाम रो रहे हैं, इमाम रो रहे हैं, मौला हमको पता चला है कि कल रात बड़ी गुस्ताखी हुई है, मौला लोग दर्राना घर में दाखिल हुए हैं, मौला मगर आप सालिम तो हैं, ए मेरे मौला आपके ऊपर जुल्म हुआ है, आपकी हतके हुर्मत हुई है, मगर अल्लाह का शुक्र है सालिम तो हैं। सुनोगे मेरे इमाम का जुमला, वो कहते हैं लोगों मैं अपनी हतके हुर्मत पे नहीं रो रहा हूं, अरे जब मैं वापस आया तो मैंने देखा घर में जो छोटी छोटी बच्चियां थी ना, वो खौफ के मारे अभी भी कलाम नहीं कर पा रही हैं, जबकि मैं जिंदा वापस आया, मेरा घर जलाया नहीं गया। हाय मेरी जद्दा ज़ैनब, अरे उन बच्चों को कैसे संभाला, जहां हुसैन के कत्ल के बाद खैमे में आग लगाई गई, तमाचे मारे गए, रेदाए छीनी वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबि यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ा